हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो अभी आज है 11 सितंबर एंड मॉर्निंग के बज रहे हैं समय 3:45। मैं नहा धोकर हो गई हूँ बिल्कुल अच्छे से तैयार। मैंने पहना है आज अपना न्यू सूट जो कि मैंने आज के दिन के लिए रखा हुआ था। मैंने बताया था कि हस्बैंड ने मेरे को बिलेटेड शॉपिंग कराई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा फैंसी एंड पार्टी वेयर सूट्स ना लेकर रेगुलर वेयर के सूट्स की शॉपिंग करी थी जो कि कॉटन में थे एंड जो कि मैंने राजन साड़ीज़ से परचेज़ करे थे। तो ये मेरा लास्ट सूट था जो कि रह रहा था, तो मैंने सोचा था आज इसको मैं राधा अष्टमी वाले दिन वेयर करूँगी क्योंकि आज मेरा पूजन है। तो अभी मैं नहा धोकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई हूँ एंड इस समय हो रहे हैं 4 AM अराउंड एंड अभी मैं हूँ अपने ड्रेसिंग रूम में, फटाफट नहा धोकर आई हूँ। अब मैंने आज होती है अष्टमी तिथि पर हमें हेयर वॉश ज़रूर करने होते हैं, तो इसलिए मैंने अपने हेयर आज अच्छे से वॉश करे हैं। थोड़ा सा गंगा जल डाला है वाटर में एंड आई टुक बाथ एंड हेयर्स वॉश करे हैं मैंने एंड अभी लगाया है मैंने मॉइस्चराइज़र फटाफट। तो ये सब चीज़ें तो रेगुलर का है मेरा कि मैं किस तरह से रेगुलर में तैयार होती हूँ, नहा कर आती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ अपना रेगुलर, उसके बाद मैं लेती हूँ काजल एंड मैं रेगुलर यूज़ में काजल पेंसिल भी यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। काजल एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी था वट सावित्री का पूजन, तो इसलिए मैंने इस बार राधा अष्टमी के पूजन में रखने के लिए नहीं ऑर्डर किया। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ी सी लिपस्टिक। तो ये सब चीज़ें मेरी रेगुलर यूज़ की हैं जो कि मैं डेली में यूज़ करती ही हूँ। मॉइस्चराइज़र, काजल एंड लिपस्टिक एंड बिंदी मैंने ऑलरेडी लगा रखी है। मेरी बिंदी बहुत आसानी से उतरती नहीं है। एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड सिंदूर जो कि मैं अगेन रेगुलर यूज़ में यूज़ करती हूँ एंड ये मेरा वट सावित्री का पूजित लिक्विड सिंदूर है। एंड अब अप्लाई करूँगी मैं ड्राई सिंदूर। तो जिस दिन भी मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ तो उस दिन मैंने ड्राई सिंदूर अप्लाई करना ही होता है खूब अच्छे से। एंड ये भी मेरा वट सावित्री का पूजित सिंदूर है, तो ये इस वाले बॉक्स में मैं भरती रहती हूँ जब भी ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था मैंने 2 सिंदूर लिक्विड ऑर्डर करे क्योंकि मेरे लिक्विड सिंदूर ये ख़त्म होने वाला है, और चूड़ियाँ ऑर्डर करी हैं जो कि मैंने पूजन में रखनी हैं आज। तो वो उसके बाद पूजन के बाद वो मैं यूज़ में ले लूँगी। तो अभी अब निकाला है मैंने आलता। ये भी मैंने वट सावित्री के पूजन में इसको रखा था, और आलता तो बहुत कम यूज़ में आता है, ज़्यादातर तो मैं मेहंदी ही लगवा लेती हूँ हर पूजन पर। तो अभी राधा अष्टमी का पूजन था, मैंने सोचा चलो आलता लगा लेती हूँ, आलता सुंदर लगता है। हालांकि मुझे लगाना चाहिए था आलता आफ्टरनून के पूजन में, लेकिन मैंने अभी ही मॉर्निंग में लगा लिया। और अभी मैं अपनी फ्लावर वाली ज्वेलरी पहनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। गले में पहनी है मैंने एक माला जो कि मैंने बताई थी हमें एक मैरिज में से मिली थी, एंड ये मैंने हाथों में अप्लाई कर लिया है आलता, माथा टीका एंड नेकलेस। अब लिया है मैंने, अब मैं हूँ इस समय अपने होम टेम्पल में एंड इस समय हो रहे हैं 4:30। तो ब्रह्म मुहूर्त आज जो निकला था वो था 4:32 से लेकर 5:30 बजे तक का। तो 4:30 बजे तक मैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपने होम टेम्पल में हूँ। एंड सफाई तो मैंने नहीं करी होम टेम्पल की, मैंने सारे होम टेम्पल में अच्छे से गंगा जल छिड़क दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मॉर्निंग का पूजन है वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अंदर हो जाए शुभ समय पर। तो अभी उठाया मैंने हाथों में अपने राधा कृष्णा को, और राधा कृष्णा ने देखिए ये ड्रेस वेयर कर रखी है, तो मैं इनकी सबसे पहले उतारूंगी ड्रेस और उसके बाद इनके आभूषण, और उसके बाद मैं इनको कराऊंगी स्नान। तो अभी जो हम मॉर्निंग में स्नान, ये हैं आम के पत्ते जो कि कलश स्थापना में काम में आएंगे। तो मॉर्निंग में हमें सिर्फ जल से स्नान कराना होता है राधा कृष्णा को, जिसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा तुलसा दल जो कि मैंने कल ही प्लग कर रख लिया था, क्योंकि आज के दिन अष्टमी तिथि वाले दिन हमें तुलसा जी नहीं प्लग करनी होती। तो बस थोड़ा सा मैंने पानी लिया, उसमें डाला गंगा जल, उसमें डाला तुलसा दल, और उसके बाद मैं प्रभु को स्नान कराऊंगी सबसे पहले। तो अभी हम मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर पूजा की तरह करते हैं, लेकिन जब भी हम किसी विशेष देवी देवता का पूजन करते हैं तो उन्हें स्नान कराते हैं हम सबसे पहले। तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा जैसे हाथ में पानी लग रहा है ना, तो आलता थोड़ा सा रिमूव हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा, मुझे लग रहा है कि मैंने अभी नहीं लगाना चाहिए था, आफ्टरनून के पूजन में लगाना चाहिए था। तो ये लिया है मैंने कच्चा दूध,
कच्चे दूध से मैंने 1 गिलास कच्चा दूध कल निकाल लिया था, तो अभी कच्चे दूध से मैं भोग लगाऊंगी। थोड़े से फ्रूट्स लाई थी मैं कल, तो फ्रूट से भोग लगाऊंगी, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे थे मेरे पास, उनसे भोग लगाऊंगी। ये मैंने मंगवाया कमल का फूल राधा माँ को अर्पण करने के लिए, जो कि मैं अपने आफ्टरनून के पूजन में अर्पण करूंगी। ये मंगाए हैं मैंने कुछ गुलाब के फूल, जो कि हम कहते हैं हर पूजन में गणेश जी का पूजन ज़रूर होता है, तो थोड़े से मैं राधा कृष्ण को अर्पण करूंगी, थोड़े से मैं गणेश जी को चढ़ाऊंगी फूल। तो मैंने छुट्टे फूल मंगवा लिए थे, तो इस तरह से मैंने फूल भी निकाले हैं थोड़े से, क्योंकि मैं स्नान कराकर प्रभु को गंगा जल से, उसके बाद इन्हें इत्र सेवा देकर वस्त्र पहनाकर मैं इनको थोड़ा तो अभी मैंने राधा कृष्णा को एक बड़ी सी मैंने ली है प्लेट स्टील की, क्योंकि इसमें अच्छे से मैं नहला पाऊँगी। तो अभी मैंने सब इतनी होम टेम्पल की मॉपिंग, तो मैंने लिया अपनी मॉप एंड बकेट, एंड अभी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ मॉपिंग करना। मुश्किल से हार्डली 5 मिनट्स लगती हैं, एंड 5 मिनट्स में इस पूरे रूम की मॉपिंग हो जाती है, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग पूजन कर रही हूँ, तो मेड तो अराउंड मेरी 10 AM आती है। तो गाइस अभी मैं राधा कृष्णा को स्नान कराने जा रही हूँ। अभी मैं अपने राधा कृष्णा को स्नान कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम उनके वस्त्र उतारेंगे, उसके बाद हम उन्हें स्नान कराएंगे। अभी मैंने राधा कृष्णा को प्लेट में विराजमान कराया है और थोड़ा सा मैं कपड़ा ढक रही हूँ। कहते हैं बिल्कुल ही निर्वस्त्र होकर हमें नहीं नहाना चाहिए या नहलाना चाहिए प्रभु को। थोड़ा सा मैंने चुनरी सी डाल दी है। तो अभी कहते हैं कि राधा कृष्णा का स्नान, ऑल्दो आज राधा रानी का बर्थडे है, राधा अष्टमी है, लेकिन राधा कृष्णा का हमें हर चीज़ साथ में करनी चाहिए। और राधा अष्टमी का आज जैसे हम पूजन और व्रत करेंगे, तभी हमारा जन्माष्टमी का जो हमने व्रत रखा है उसका हमें पूर्ण फल मिलेगा। तो अभी मैंने राधा कृष्णा को प्लेट में विराजमान कराया, साथ में थोड़ा सा चुनरी ढकी, और मैंने गंगा जल मिक्स्ड वाटर है ये, इसमें तुलसा दल डाला हुआ है, इससे मैं स्नान कराऊंगी। तो देखिए आज के दिन तुलसा हमें प्लक नहीं करनी होती है, तो इसलिए फिर मैंने तुलसा कल ही प्लक कर थोड़ा सा कटोरी में पानी डालकर उसमें रख दी थी, क्योंकि अब देखिए स्नान करा रहे हैं तब भी हमें चाहिए, और बाकी हमें थोड़ा बहुत राधा माँ को अर्पण भी करनी होती है तुलसा जी, और हमें भोग थाल में भी तुलसा जी डालनी होती है, चरणामृत में भी हम डालेंगे, तो तुलसा जी कितनी सारी चीज़ों में यूज़ में आएगी। तो इसलिए मैंने कल ही इसे नहा धोकर प्लक कर रख लिया था। तो ये मेरी कुछ सेमी प्रेप्स थी। तो देखिए अभी मैंने राधा कृष्णा को स्नान कराया है जल से। सुबह के टाइम जो हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं नॉर्मल तरीके से, बस उसमें हम जल से स्नान कराएंगे तुलसा दल डालकर, और उसके बाद स्नान कराने के बाद हम इनका पूरा बॉडी अच्छे से पूछेंगे, जिसके लिए मैंने एक बिल्कुल न्यू टॉवल निकाला है, उससे मैं इनके बॉडी को खूब अच्छे से दोनों के पूछूंगी। और पोंछने के बाद हम थोड़ा सा इत्र लेंगे, और इत्र अच्छे से हम इनको इत्र सेवा देंगे। वैसे तो कहते हैं बस चरणों में लगाना होता है हमें इत्र, लेकिन मैंने थोड़ा सा अच्छे से इत्र से पूरा अच्छे से इनकी मालिश कर दी दोनों की, और इनको इत्र सेवा दी। तो देखिए अब मैं इत्र लेकर आई थी जन्माष्टमी पर, तो तब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद काम आया था, और ये जो जल है ये हम चरणामृत में डाल देते हैं, ये प्रसाद बन जाता है। तो तब भी जन्माष्टमी पर काम आया था। आज मैंने कलश की स्थापना करूँगी मैं चौकी पर, तो उसमें भी थोड़ा सा इत्र डलता है, और अभी राधा कृष्णा को भी मैं थोड़ी सी इत्र सेवा दे रही हूँ। देखिए मैंने आलता लगा लिया अपने हाथों पर, तो क्या है ना अभी मॉर्निंग में मैंने लगा लिया है इसको, तो ये थोड़ा थोड़ा उतर जाएगा, तो इसलिए चलिए अब जो हो गया। लेकिन आलता लगाना भी शुभ होता है, क्योंकि ये भी एक सुहाग का समान होता है,
जो हमें यूज़ करना चाहिए पूजा वूजा में या रिचुअल्स में या त्योहारों पर। तो अभी मैं इत्र सेवा दे रही हूँ प्रभु को स्नान कराने के बाद, और इसके बाद बनाऊंगी मैं प्रभु को पोशाक। तो गाइज़ ये मेरा छोटा सा एक ब्लॉग था जिसमें मैंने आपको शो किया कि आज किस तरह से मैं 4 AM से पहले उठ गई और मैंने ब्रह्म मुहूर्त में अपने होम टेम्पल की क्लीनिंग कर कर, गंगा जल का छिड़काव कर कर, इस तरह से मैंने प्रभु को स्नान कराया सुबह के समय। और किस तरह से मैंने अपने प्रभु को स्नान कराया, मैंने गंगा जल से तुलसी दल डाल के उन्हें स्नान कराया, और इस तरह से स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें इत्र सेवा दी और अब मैं उन्हें पोशाक बना रही हूँ। मैंने बिल्कुल नॉर्मल पोशाक, जो धुले हुए वस्त्र पहनाए हैं, नए नहीं पहनाए हैं मॉर्निंग पूजन में। तो गाइज़ अगर आपको मेरा राधा अष्टमी के ओकेजन पर ये जो मॉर्निंग की पूजा मैंने की है ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।